ग्रांट, जिन्होंने एक अमीरी की ज़िंदगी जी है, उनके खाते में सिवाय 70 पैसे के और कुछ भी नहीं था। और उनका जो दूसरा खाता था उसमें जो है उनके पास 1 रुपये 58 पैसे यानी कि $1 ही। उन्होंने कहा है कि मुझे दूसरे देशों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे देश में 24 साल का लड़का अगर अपने माँ बाप के साथ उनके घर में रहता है और उसके पास कोई भी नौकरी नहीं होती है तो उसको सब लोग जो है उसको लूजर साबित कर देते हैं, यानी कि हारा हुआ। अब उन्होंने भी अपने आप को लूजर मान लिया था, लेकिन उन्होंने ठाना था कि वह कुछ सालों बाद अमीर होकर दिखाएंगे। अमीर होने के साथ साथ वह फाइनेंशियली फ्रीडम भी होकर दिखाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया वो काम। और उस काम के लिए उन्होंने कई सारी फाइनेंशियली फ्रीडम की बुक्स और नौकरियां साथ ही साथ की। हालांकि वो धीरे धीरे कुछ साल भी गुजर गए। कुछ साल गुजरने के साथ साथ वह अमीर होते गए। लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने ऐसा क्या किया कि वह जिससे अमीर होते गए, यानी कि अमीर वो कैसे हुए? तो आज मैं आपको ऐसी ही चीज़ें बताने वाला हूँ, या फिर बोले तो फाइनेंशियली फ्रीडम के वो कुछ रूल्स, नियम, कानून बताने वाला हूँ जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम कर देगी। हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त बिजनेस माइंड। आज मैं आपको कुछ ऐसे कहते हैं कि पैसा हाथ का महल होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसको कहीं भी डालकर बर्बाद किया जा सके। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए आज मैं आपको फाइनेंशियली फ्रीडम्स के कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको काफ़ी फाइनेंशियली फ्रीडम भी दिलाएंगे और आपको अमीर भी बनाएंगे। नंबर 1, सेव मनी। हमेशा पैसा सेव कर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसा सेव करेंगे तभी तो आप अमीर होंगे। और सेव करने से पहले वेस्ट करना बंद कीजिए। मनी को वेस्ट करना बंद कीजिए और उसको सेव कीजिए। अब वेस्ट किन किन चीज़ों में होता है, जैसे कि मान लो आप जुआ खेलते हो, या फिर आप लॉटरी वगैरह खरीदते हो, या फिर आप ड्रिंक वगैरह करते हो, यानी कि शराब वगैरह पीते हो। तो इन सब के फालतू खर्च ना करें। इन सब में सिर्फ पैसा बर्बाद होता है और लाइफ भी। इसलिए पैसे को संभाल कर रखें और कोई भी ऐसा क्राइम ना करें जिसकी वजह से आपको या आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी को भी जेल जाना पड़े, या फिर कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि इन सब में टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इन सब से तो कृपया दूर ही रहें अगर आपको अमीर बनना है तो। और इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कृपया इग्नोर करें, क्योंकि अगर आप इनको इग्नोर करोगे तभी तो आप ज़रूरतमंद की पैसों से हेल्प कर पाओगे, ताकि वो आपको उसके बदले कुछ और पैसा दे। यानी कि आप उसको ब्याज पर पैसे दीजिए ताकि वो आपको उसके बदले काफ़ी और पैसा दे। जैसे कि कोई बिज़नेस खोलना चाहता है तो उसकी बिज़नेस में हेल्प करें, या फिर किसी के बेटी या बेटे की शादी है तो उसको पैसे देकर या रुपये देकर उसकी हेल्प करें, ताकि वो आपको बाद में लौटा। हाँ, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पैसे देने में कुछ ज़्यादा समय लग रहा है तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, समय के साथ साथ पैसा भी ग्रो होता जाएगा, यानी कि आपका पैसा भी बढ़ता आएगा। जो कि आपका पैसा बढ़ेगा तो आप अमीर होते जाओगे, और इसलिए आप समय का प्रयोग उचित तरीके से कीजिए। नंबर 2, अपने बिजनेस या जो भी आपका व्यवसाय है उसको ग्रोथ कीजिए, यानी कि उसको गली मोहल्ले के अलावा वर्ल्ड वाइड फैलाइए।
अब वर्ल्ड वाइड फैलाने के साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि आपके पास का कोई बर्गर वाला होगा या फिर कोई बर्गर की ढकेल वगैरह लगाता होगा, लेकिन वह इतना फेमस नहीं होगा जितना मैकडॉनल्ड्स है, क्योंकि उसने वर्ल्ड वाइड अपने आप को फैला रखा है। अब वर्ल्ड वाइड फैलाने से होता क्या है, वर्ल्ड वाइड फैलाते हो तो आपको लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और आप इसका एक उदाहरण भी ले सकते हो। वर्ल्ड वाइड फैलाओगे तो आप काफ़ी अच्छी तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम भी हो जाओगे। नंबर 3, कंपाउंडिंग। अब कंपाउंड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको कोई 1 रुपया दे या फिर आपको से कहे कि मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूँ, जो कि महीने में 30 दिन लगातार ग्रोथ होता रहेगा, और एक तरफ आपको कोई 10 लाख रुपए दे जो कि एक ही बार वो ग्रो नहीं होगा, तो आप में से कई सारे लोग उस 10 लाख रुपए को चुनोगे जो कि आपको एक बार में ही मिल रहा है, क्योंकि आपको उसका अमाउंट ज़्यादा लगता है। लेकिन 1 रुपये का अमाउंट पता है आपको कितना आएगा? 1 रुपये का अमाउंट 1 महीने के बाद कंपाउंड होने के बाद कुछ इस प्रकार का आएगा, जो कि मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। और इतना अमाउंट होगा ना कि आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझा देगा।